सो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉय बाय टेम्पटेशन का चैप्टर 3। सो स्टार्टिंग होती है जहाँ से हमारा लास्ट चैप्टर ख़त्म हुआ था, वहीं से हमें एम्प्रेस डुआगर के बेड चैम्बर का सीन दिखाया जाता है। एम्प्रेस जियांग से बोलती है, जियांग हमारे सेकंड मेन लीड का नाम है जियांग जिन। वो बोलती है, जियांग मुझे ये सर दर्द सालों से था, यहाँ तक कि कोई बड़े से बड़ा इंपीरियल डॉक्टर भी इसे क्योर नहीं कर पाया था। अगर मैं तुमसे नहीं मिली होती तो ना जाने मेरे सर दर्द का अब तक क्या हुआ होता। हमें बताया जाता है एम्प्रेस का नाम लिन यूलिन है। वो बोलती है, हमेशा मैं सोचती थी कि आखिर इस म्यूज़िक में ऐसा क्या है जो मुझे इतना पीस प्रोवाइड करता है। और हाँ, तभी हमारा जियांग बोलता है, इस म्यूज़िक में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है योर हाइनेस, बस ये आपको शांत कर देता है। आपके सिर दर्द का सबसे बड़ा कारण है आपका बहुत ज़्यादा सोचना, पर इस म्यूज़िक के दौरान आपकी थिंकिंग एकदम बंद हो जाती है, आप थिंकिंग लेस हो जाती हैं। एम्प्रेस बोलती है, जियांग देखो आखिर मुझे तुम्हारी कितनी ज़रूरत है, तो तुम यहीं क्यों नहीं मूव हो जाते। हम दोनों यहाँ एक साथ रहेंगे और मुझे आधी रात में अगर सिर दर्द होगा तो मुझे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। जियांग एम्प्रेस से बोलता है, योर मैजेस्टी क्या आप भूल गई हैं कि मैंने यहाँ रुकने के लिए क्या कंडीशन कही थी। मैं कभी भी आपका टॉय बाय नहीं बनूंगा। और वो उठ के एम्प्रेस को ग्रीट करते हुए बोलता है, गाना ख़त्म हो चुका है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छी नींद आएगी और अब मैं जाना चाहता हूँ। और जियांग के वहाँ से जाने के बाद एम्प्रेस बोलती है, जियांग अगर तुम मेरी एडिज का क्योर नहीं आता तो मुझे लगता है कि तुम मेरे अभी तक डिशों में शामिल हो गए होते। आफ्टर ऑल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डोयोंग स्ट्रीट में नहीं खाई जाती हो। नेक्स्ट सीन में हमें जीशुन को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस को तैयार कर रहा होता है और वो अपने प्रोफेशनल वे में प्रिंसेस का मेकअप कर देता है। शुन बोलता है, मेकअप करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के चेहरे पे इमोशनलेस पेंटिंग कर दो। ये इस बारे में होता है कि आप किसी की स्किन को कितना फ्लॉलेस और डेलिकेट दिखा सकते हो। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है फेस मेकअप, जिसमें आपको सबसे पहले सारे फ्लॉस को हाइड करने के लिए कंसीलर का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद फाउंडेशन, ब्लश और हाईलाइट एंड शेडोज़ का यूज़ करना चाहिए। और एक सिंपल आई मेकअप और लिप मेकअप के साथ ये ख़त्म हो जाता है और ये इनफ है। और इसी से आप एकदम चार्मिंग और डेलिकेट दिखने लगते हो। तो मेरे सारे BL फैन गर्ल से यही अनुरोध है कि आप हमारे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जीशुन की बातें मानें और ख़ुद को अच्छे से चार्मिंग रूप में तैयार करें। चलिए स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं प्रिंसेस को जो कि खुद को आईने में देखते हुए बोलती है, क्या ये मैं हूँ? क्या सच में ये मैं हूँ? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियांग जिन को जो कि अपने मेंशन में आता है और तभी उसका कोई नाम लेता है, जियांग चारों तरफ देखते हुए सोचता है क्लियरली वो डिसोबिएंट है। और तभी एक डियर उसके पास आता है जो कि जियांग का फैमिलियर स्पिरिट होता है। जियांग उससे पूछता है, आखिर तुमने उसे जाने क्यों दिया? वो क्यूट डियर बोलती है, माय मास्टर, मैंने उनका पीछा किया। वो पूरे एम्पीरियल गार्डन में घूम रहे थे और मैंने देखा है कि वो प्रिंसेस के साथ उनके पैलेस में गए हुए हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रिंसेस को जो कि खुद को मिरर में देखते हुए सोच रही होती है, मैं तो पूरी तरह से चेंज हो चुकी हूँ, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। जिन प्रिंसेस से बोलता है, आप जन्म से ही इतनी डायमंड थी योर हाइनेस, मैंने तो बस आपको तराशा है जिससे आपका निखार और निखर गया है। हम देखते हैं प्रिंसेस को जो कि खुश होते हुए शुन का हाथ पकड़ लेती है और शुन से पूछती है, जेंटलमैन क्या तुम यहीं मेरे पैलेस में रहना चाहते हो? तुम्हें कोई भी ट्रेजर की ज़रूरत हो तो तुम बस मुझसे डिमांड कर सकते हो, मैं तुम्हारे हर डिमांड को फुलफ़िल करूँगी। तभी वहाँ क्यून जाके प्रिंसेस को बताता है, योर हाइनेस चिल्डे जियांग जिन आपसे मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो कि प्रिंसेस को ग्रीट करते हुए बोलता है, इतनी रात में आपको बॉदर करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ योर हाइनेस, बट मैंने सुना है कि मैं अपने एक सर्वेंट को ढूंढ रहा हूँ
और मैंने सुना है कि वो आपको फॉलो करते हुए यहाँ पर आया हुआ है। हम देखते हैं शुन को, जो कि वहीं पे छुपा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इस बास्टर्ड ने मुझे यहाँ पे ढूंढा तो ढूंढा कैसे? क्या ये मेरा पीछा कर रहा था या ये मुझे स्टॉक कर रहा था? हम देखते हैं प्रिंसेस को, जो कि सोच रही होती है यहाँ ये किस काम से आए हैं और किस काम से नहीं, ये तो दूर की बात है। क्या इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ? ये मेरी तारीफ़ नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो इट टॉय बाय टेम्पटेशन के व्यूवर्स से मैं माफ़ी चाहूँगा कि वीडियोस काफ़ी लेट आती हैं, काफ़ी छोटी आती हैं, तो मैं एक टाइम पे किसी एक ही मांगा पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ। और जो कि आई टाइड बाय माई सेल्फ का वाला मांगा है, और वो उसमें जो व्यूवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, इसीलिए मुझे उसी को ज़्यादा प्रेफर करना पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं इस मांगा को छोड़ दूँगा, इसको भी कंटिन्यू करूँगा, लेकिन इसके चैप्टर्स उसके मुकाबले में कम आएंगे। तो आई एम सॉरी गाइस, क्योंकि इस पे व्यूवर्स उतने नहीं हैं।